अपने भविष्य और व्यवस्था को लेकर चिंतित कई सारे साथियों के संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि इस वक्त हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या पुनः हमें प्री देने की व्यवस्था करनी चाहिए। सालों बाद आई आरओ यारू परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और इस वक्त एक नोटिस भी आयोग के द्वारा जारी की जा चुकी है। लेकिन इस परीक्षा में जिनके भी अनऑफिशियल आंसर की से अच्छे मार्क हैं, जो मेहनती लोग हैं, इस वक्त दुविधा की स्थिति में हैं कि क्या किया जाए। मेंस की तरफ जाया जाए जो कि आयोग के अनुसार जुलाई में शेड्यूल है, या पुनः री एग्जाम हो सकता है। तो मैं अतुल तिवारी गाइडेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और इस पर मैं एक संक्षिप्त और सारगर टिप्पणी करूंगा ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो वर्तमान स्थिति के लिए थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। देखिए, सबसे पहले आप सबको पता है कि 3 सालों के बाद आरओ आरओ जो भर्ती आई थी और 11 फरवरी को जो पेपर हुआ उसका पेपर लीक हुआ था और उसको लेकर कई सारे ट्विटर कैंपेन और कई सारे प्रदर्शन हुए हैं और होते रहेंगे। वो लगातार न्याय मिलने तक जारी रहेंगे। लेकिन वर्तमान में जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है प्री की परीक्षा में, उनके मन में तो यह संदेह बना ही हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि आयोग पेपर रद्द भी ना करे और हमको तैयारी करने का समय भी ना दे। तो ये बात समझना थोड़ी सी जरूरी है। सबसे पहले भविष्य क्या होगा, प्री होगा या फिर मेंस होगा। 28 जुलाई 2024 को आयोग के कैलेंडर के अनुसार मेंस की परीक्षा शेड्यूल की गई है। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है या 100% लीक हुआ है। और इस बात को आयोग कहीं ना कहीं एडमिट कर रहा है। और इस कैसे एडमिट कर रहा है, एक नोटिस के द्वारा ये पूछा जाता है कि आप हमें साक्ष्य दें कि कहां से आपको लगता है कि लीक हुआ है। इस नोटिस का निकालना भी एक बड़ी बात होती है। आयोग इस तरह की नोटिस निकालता है। इस नोटिस के अपने निहित अर्थ हैं जो कि आपको समझना होगा। कई सारे लोग आयोग के अंदर भी गए और बातचीत भी किया है, उनकी बातें भी आपको मैं बताऊंगा और आपको एक सही और सटीक जानकारी दूंगा ताकि इस वक्त आप एक निर्णय लेने की स्थिति में आ जाए। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं रह गया है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। निश्चित रूप से हुआ है और निश्चित रूप से यह आयोग और सरकार के संज्ञान में भी है। दूसरा, हम एक छोटी सी बात करना चाहेंगे आरओ आरओ 2016 की। आरओ आरओ 2016 की प्री परीक्षा 27 नवंबर 2016 को संपन्न होती है। पेपर में पेपर लीक का मामला पकड़ता है, आरोप लगते हैं और जिनके जिनके संबंध में कोर्ट जाना पड़ता है ना, वहां ऐसे आयोग मानता नहीं है। कोर्ट में केस चलता है। निश्चित रूप से कोर्ट भी इसको रद्द ही करता, लेकिन कोर्ट के निर्णय आने से पहले ही आयोग ने अपनी छवि सुधारने के लिए ही इस पेपर को रद्द कर दिया। मतलब ये आयोग की जिद मान सकते हैं कि वे काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन वो कर नहीं रहे थे क्योंकि भाई ये मानना कि हमसे गलती हुई है कहीं ना कहीं आपको पीछे ले जाती है और आयोग को भी अपनी छवि बनाने की जरूरत थी। लेकिन उन्होंने कोर्ट केस का रिजल्ट आने से पहले ही, इस पर कोई भी निर्णय आने से पहले ही इसको रद्द कर दिया और वहीं पर कोर्ट केस खत्म हो जाता है। पुनः इसकी डेट लाई जाती है और 20 सितंबर 2020 को ये परीक्षा पुनः संपन्न कराई जाती है। 361 पदों पर विज्ञापन आया था। बाद में मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, लेकिन 302 या 303 सीटों पर इसी के आसपास इसका फाइनल रिजल्ट आया था। 50 से 52 पद ऐसे थे जो इन 4 सालों में समाप्त कर दिए गए या उनकी जरूरत नहीं रह गई थी। तो ये तो 2016 की केस हिस्ट्री थी। फ्यूचर क्या हो सकता है, देखिए। पेपर लीक हुआ है, ये 100% बात सत्य है और केवल हम नहीं कहते, आयोग भी इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहा है, क्योंकि बिना इसके वह इस तरह की किसी भी नोटिस को जारी नहीं करता। इस नोटिस का निकलना एक सामान्य घटना नहीं हो सकती। ठीक है। बाकी सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे क्या सोचते हैं और बच्चे किस स्तर पर जाकर सोचते हैं। आरओ का पेपर लीक हुआ है, कई घंटे पहले व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सोशल मीडिया के थ्रू तैरता रहा है और बच्चे इसको लेकर सजग रहे और सजग होने भी चाहिए। 411 पदों के वैकेंसी में अगर 11 पद भी या 111 पद भी बिक जाते हैं तो वो गरीब और मेहनत करने वाले लोगों के हिस्से से ही छीने जाएंगे। ये बात लोगों को समझ में आ गई। देखो, मुझे जो लगता है और जो मेरी जानकारी है, आयोग के रवैया, आयोग के अंदर की जो छोटी मोटी बातें हैं या उनके जो मंशा है, जो लोग मिलने गए उनके जो विचार हैं, मैं ऐसा मानता हूं और ऐसा 90% आप इसको सत्य मान के चलें। बाकी सत्ता और शासन में बैठे लोग भी हमसे और आपसे कहीं ऊपर हैं, वो भी निर्णय लेंगे। लेकिन 90% चांस है कि इस परीक्षा का री एग्जाम होगा। मेंस इसका नहीं होगा। फिलहाल जुलाई में मेंस इसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस परीक्षा का मेंस ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको रद्द होना ही है। 2 मार्च तक साक्ष्यों को जमा करने की बात कही गई है। उसके बाद कुछ जांच होंगे उनके अंदर से, थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है
कि मेंस नहीं होगा, बल्कि प्री आपको पुनः देने का मौका मिलेगा। वैसे दूसरी बात यह है कि जिनके भी प्री में 110 से 112 प्रश्न सही हुए हैं, अनऑफिशियल आंसर की से भी, उनको तो वास्तव में मेंस की ही तैयारी करनी है, क्योंकि अब आप प्री में एक लेवल को पार कर चुके हो। अगर आप मेंस की अब से तैयारी करोगे तो प्री तो निकलेगा ही निकलेगा, मेंस भी आपका सबसे आगे निकलेगा। तो अगर आपके 110-12 क्वेश्चन से ऊपर सही हुए हैं आरओ यारो भर्ती परीक्षा में, तो निश्चित रूप से आपको अब प्री और मेंस को कंबाइंड करके तैयारी करनी चाहिए। जो उसकी लिखित परीक्षा है, निबंध वगैरह, उसको भी अब देखना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी एक स्तर पर है और अगर आप मेहनत करते रहे, मेंस की भी मेहनत करते रहे, तो भी आप इस लेवल को बाद में पार कर लोगे। तो यही सारी जानकारियां थी आरओ यारो के साथियों के लिए। बहुत सारे अपने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रुप से वगैरह जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी चिंताएं हैं। तो मैं व्यक्तिगत जवाब देने के बजाय मैंने कहा कि वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें समझा पाऊं, और व्यक्तिगत जवाब में हम उतनी बातें बता भी नहीं पाते हैं। तो यही सारी बातें हैं। पूरी होप है, पूरी उम्मीद है कि न्याय होकर रहेगा, और न्याय मांगना भी बहुत आवश्यक है। जब न्याय मांगा ही नहीं जाएगा तो न्याय नहीं होगा, है ना। जो मांग नहीं होगी उसकी आपूर्ति कभी नहीं हो सकती। ये इकोनॉमिक्स का भी रूल है और जीवन का भी रूल है। तो जब भी कभी आवश्यकता हो आयोग जाने की, कभी कोई प्रदर्शन हो, कोई अधिकारों की बात हो, तो आप आयोग पहुंचें। कोई कैंपेनिंग हो, चाहे सोशल मीडिया पर, किसी भी जगह पर, तो अपने न्याय के लिए आप जरूर आगे आएं, क्योंकि वही एक तरीका है न्याय मांगने का। वरना फिर आप अन्याय के दलदल में, है ना, धकेल दिए जाएंगे। सभी का शुक्रिया। निश्चित रूप से मेरी बातें आने वाले समय में सही होनी होंगी, तभी इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।